जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप जानेंगे छठ पूजा के हर विधि के बारे में। जो लोग पहली बार छठ का व्रत करना चाहते हैं वो इस वीडियो को पूरा जरूर सुने। आइए पहले जानते हैं छठ पूजा कब किया जाता है और क्यों किया जाता है। छठ पर्व या षष्ठी पूजन कार्तिक के शुक्ला पक्ष की षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। सूर्य उपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। कहा जाता है कि यह पर्व मैथिल, मगध और भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व है। उनकी संस्कृति है छठ पर्व बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये एकमात्र ही बिहार या पूरे भारत का ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है और ये बिहार की संस्कृति बन चुका है। यह पर्व बिहार की वैदिक आर्य संस्कृति के एक छोटी सी झलक दिखाता है। यह पर्व मुख्य रूप से ऋषियों द्वारा लिखी गई ऋग वेद में सूर्य पूजन, उषा पूजन और आर्य परंपरा के अनुसार बिहार में यह पर्व मनाया जाता है। आपको बता दें कि इस साल कार्तिक छठ 28 अक्टूबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक चलेगा। अब आप जानेंगे छठ पूजा की तैयारी के विषय में। छठ पूजा की तैयारी किस प्रकार होती है, कौन कौन सी सामग्री लगती है। सर्वप्रथम छठ पूजा के लिए मिट्टी के चूल्हे की तैयारी किया जाता है। और इस मिट्टी के चूल्हे को कब बनाया जाता है क्या आपको पता है? इस चूल्हे को गोधन के दिन, गोधन का पूजा करने के बाद उसी दिन से मिट्टी के चूल्हा की तैयारी किया जाता है। और गोधन कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा के दिन मनाया जाता है जो कि 26 अक्टूबर को है। और इस मिट्टी के चूल्हे को बनाकर अच्छे से साफ स्थान पर रख दे। इसी चूल्हे में खरना के दिन प्रसाद बनाया जाता है। छठ पूजा की सारी प्रसाद, ठेकुआ, खास्टा, पूरी सब इसी चूल्हा में बनाया जाता है। बहुत से लोग हैं जो मिट्टी खरीदकर चूल्हा को बनाते हैं और बहुत से लोग हैं कुम्हार के पास जाकर वहीं से मिट्टी का चूल्हा खरीद कर लाते हैं। आपका मर्जी, आप घर पर मिट्टी का चूल्हा बनाएं या फिर कुम्हार के पास से मिट्टी का चूल्हा खरीद कर लाए। लेकिन याद रखिएगा मिट्टी के चूल्हा को हर छठ में खरीदना ही पड़ता है। इस साल इस्तेमाल किया हुआ मिट्टी का चूल्हा आप अगले साल छठ पर्व में इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर लोहे की नया चूल्हा खरीदते हैं तो उस चूल्हा को आप छठ व्रत में हर साल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात का रखिएगा कि खरना के दिन जिस लोहे के चूल्हे में आप प्रसाद को बनाएंगे उस चूल्हा को अच्छे से धोकर किसी अच्छा स्थान पर रख दीजिए। और उस लोहे के चूल्हा में किसी दूसरा पर्व का कोई भी प्रसाद ना बनाए जिसमें सेंधा नमक डाल के बनाया जाता है। अगर सेंधा नमक वाला प्रसाद आप उस लोहे के चूल्हे में बना लेती हैं तब उस चूल्हा को आप अगले साल से छठ पूजा में इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर आप सिर्फ खरना के दिन ही नया लोहा का चूल्हा इस्तेमाल करती है और उसे धो करके अच्छे से रख देती हैं और फिर अगले साल उस चूल्हा को इस्तेमाल करती हैं तभी आप इस्तेमाल कर सकेंगी, अन्यथा नहीं। अगर कहीं पे आपको समझने में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछिएगा, हम उसका जवाब जरूर देंगे। अब तो चूल्हा की तैयारी इधर हो गई। अब बात आती है टोकरी की। तो आपको बांस का डाला खरीदना पड़ेगा। छठ पूजा में बांस का डाला में ही सूप रख करके, प्रसाद रख करके घाट पे जाया जाता है। इसलिए मिट्टी की चूल्हा बनाने के बाद आप अच्छा सा बांस का डाला बाजार से खरीद ले। डाला, सूप दोनों को खरीद ले और घर में अच्छे से रख दे। अब जानेंगे पूजन सामग्री में क्या क्या लगता है।
फल में कौन कौन से फल लगते हैं। पूजन सामग्री में अगरबत्ती, घी, बत्ती, अगरपात, इलायची, लौंग, सिंदूर, अरवा चावल, चना, मटर, चावल का आटा, हल्दी, कचवनिया। कचवनिया किसे कहते हैं इसे जान लीजिए। चावल के आटा को गूंथ कर छोटे छोटे बॉल बनाए जाते हैं। आपके पास जितना भी सूप होगा उसमें एक एक इस बॉल्स को रखा जाता है, जिसे कचवनिया कहा जाता है। अब जानते हैं फल में क्या क्या चाहिए। नारियल, गागर नींबू, सेव, अंगूर, संतरा, केला, पानी सिंघारा, ईख, नाशपाती, नींबू, अरुई सुथनी, अदरक पत्ता वाली, हल्दी पत्ता वाली, लाल मूली पत्ता वाली, बोरी लाल वाली। अगर लाल पत्ते वाली मूली ना मिले तो सफ़ेद पत्ते वाली मूली ले सकते हैं, लेकिन पत्तेदार होना चाहिए। अदरक, हल्दी और मूली पत्तेदार होना ही चाहिए। मखाना। अब जानिए अक्षत में क्या क्या चाहिए। अक्षत में अरवा चावल, चना, मटर, लौंग, इलायची। अक्षत में 5 प्रकार की सामग्री मिक्स किया जाता है और इसे पानी में भिगाकर रखा जाता है और इसी सारी अक्षत में से थोड़ा थोड़ा करके आपके पास जितना भी सूप है सारे सूप में रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, सारे सूप में आप जितना प्रकार की फल प्रसाद रखेंगी वैसे बराबर रखें। ऐसे आपके पास 2 सूप है तो दोनों सूप में एक एक नारियल होना ही चाहिए, एक एक गागर नींबू होना ही चाहिए। फल जैसे सेव, मौसमी जैसे एक सूप में रखेंगी वैसे दूसरा सूप में भी रखिएगा। भला 1-2 फल कम बेस होने से कोई दिक्कत नहीं। अब आती है उपटन की बारी। उपटन को अरवा चावल को पिसाकर बनाया जाता है। उपटन में हल्दी मिक्स करके रखा जाता है। अब आइए जानते हैं नहाए खाए की संपूर्ण जानकारी को। रहा बात नहाए खाए का, तो नहाए खाए से पहले ही सभी लोग अपने घर की अच्छे तरह से साफ सफाई कर चुके होते हैं, लेकिन फिर से नहाए खाए के दिन अपने किचन घर को अच्छे से साफ सफाई किया जाता है। किचन घर के सारे बर्तन जो पहले के होते हैं उसे बाहर निकालकर एक जगह अच्छा से रख दिया जाता है। पहले की कोई भी सामान किचन में नहीं रखा जाता। अगर आप रखती हैं तो उसे एक साइड करके अच्छे से रख दे। नहाए खाए के दिन सारे काम काज समाप्त करने के बाद सबसे पहले जो लोग छठ का व्रत करती है वो नौआयन के पास जाकर अपने हाथ पैर के नाखून को कटवा कर आती है और नाखून कटवाने के बाद नौआयन को कुछ दक्षिणा के रूप में पैसे दिया जाता है और उसी के बाद महिला स्नान करके भोजन पकाती है और उसी दिन गेहूं को धोया जाता है। गेहूं को स्नान करके धोया जाता है और जहां पर गेहूं को सुखाया जाता है उस स्थान की सफाई अच्छे से कर दिया जाता है और जहां गेहूं सुखाते हैं वहां पर किसी को देखरेख करने के लिए रखा जाता है ताकि कौवा चिड़िया गेहूं को जूठा ना करे। जब तक गेहूं सूखता नहीं है तब तक गेहूं की देखरेख चलते रहता है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि कार्तिक मास चढ़ते ही लहसुन प्याज का सेवन करना बंद कर देते हैं, लेकिन हमारे घर में कार्तिक मास में लहसुन प्याज खाया जाता है और नहाए खाए के दिन से लहसुन प्याज खाना बंद किया जाता है और फिर पारण के दिन से लहसुन प्याज खाना शुरू हो जाता है। रहा बात नहाए खाए की भोजन की, तो भोजन में मैंने पहले भी बताया है, नहाए खाए के नाश्ता में लौकी की सब्जी, रोटी और दही को खाया जाता है। हमारे घर में जैसे होता है मैं वही बता रही हूँ। रहा सब्जी काटने का बात, तो पहले की बैठी पहले का चाकू से आप सब्जी नहीं काट सकते, उसके लिए आपको नया चाकू नया बैठी चाहिए। सारी सामग्री नया चाहिए। अगर चूल्हा पे आप बनाते हैं उस चूल्हे की सफाई
अच्छे से कर दे, फिर उस चूल्हे में आप भोजन बना सकती हैं। दोपहर में अरवा चावल ही बनाया जाता है और साथ में अरहर का दाल। सब्जी में आप कुछ भी बना ले। यहाँ रात को भी रोटी सब्जी पकाया जाता है। यहाँ खरना का बाद, खरना के दिन जो व्रती है वह दिन भर उपवास रहते हैं। शाम को 4 से 5 बजे तक आम की दातुन से दातुन करके स्नान करते हैं और सारे वस्त्र को नया पहनते हैं। और उसके बाद जिस गेहूं को नहाए खाए के दिन सुखाया जाता है उसे ही पिसवाकर उसी आटा का रोटी बनाया जाता है और अरवा चावल का खीर बनाया जाता है जिसे कहते हैं रसियाव, जिसमें चावल और गुड़ डालकर बनाया जाता है। आम की लकड़ी से बनाया जाता है मिट्टी के चूल्हे में। जिस चूल्हे को आप गोधन के दिन बनाते हैं उसी चूल्हे में खरना का प्रसाद बनाया जाता है। और जब प्रसाद बन जाती है तब व्रती 16 श्रृंगार करके तैयार होती है और छठी मैया का पूजन करती है और उसके बाद उस प्रसाद को स्वयं ग्रहण करती है। जो नेवत निकाली होती है उसे बच्चे में बांटती है। पूजा के बाद उसके बाद आपको एक बूंद भी पानी मुख में नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखें। खरना के दिन ही 12 बजे के बाद स्नान करने के बाद लोग ठेकुआ को बनाते हैं। अर्घ देने वाला ठेकुआ को घी में बनाया जाता है, गोल और लंबा, साथ में पूरी भी बनाई जाती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो गोल ठेकुआ से शाम को अर्घ देते हैं और सुबह में लंबा वाले ठेकुआ से अर्घ देते हैं। और बहुत से लोग हैं जो लंबा ठेकुआ से शाम को अर्घ देते हैं और गोल वाले ठेकुआ से सुबह में अर्घ देते हैं। जैसे आपको सुविधा लगे वैसे आप कीजिएगा। रहा सूप का प्रसाद का बात, तो प्रसाद जो ठेकुआ से आप शाम को अर्घ देंगी उस ठेकुआ को बदल दिया जाता है। रहा फूल का बात, तो घाट पे हम लोग 2 बजे रात को जाते हैं। फूल मिले या ना मिले, मिलने से उसी सूप में फूल रख दिया जाता है। पहला फूल भी उसी सूप में रहता है। बहुत से लोग कुछ सब्जी भी बदलते हैं और बहुत से लोग हैं सिर्फ ठेकुआ को ही बदलते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। यह बात पहला घाट के दिन का, तो पहला घाट के दिन जो लोग व्रत करते हैं वह बहुत बिजी रहते हैं क्योंकि उन्हें सूप, डाला, फल मूल सारे चीजों को धोकर सजाना रहता है। यहाँ पर आपको बता दूं, अगर आप पहली बार छठ कर रही हैं तो आपका मर्जी है, आप एक सूप से छठ को उठाइए या फिर 2 सूप से छठ को उठाइए। जितना शक्ति हो आप उतना सूप उठा सकती है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, पहला छठ जो भी उठाते हैं उनको कोसी भरना ही पड़ता है। कोसी भरने के लिए 5 ईख, 12 ढकनी, 1 कलश, चौमुख दिया, इस सब की आवश्यकता पड़ती है। तो जो भी लोग पहली बार छठ उठाते हैं उन्हें कोसी भरना ही पड़ता है। कोसी भरने के लिए कोई 5 ईख से कोसी भरता है तो कोई 9 ऊख से कोसी भरता है। 5 ईख से कोसी भरने पर 12 ढकनी लिया जाता है जिसे मिट्टी का दियरी कहते हैं। उसी मिट्टी के ढकनी पर 1 पूरी, 1 ठेकुआ और जितने भी फल है सारे फल में से थोड़ा थोड़ा काटकर सारी ढकनी पर रखा जाता है। बहुत लोग फल को काट के रखते हैं, लेकिन हमारे घर में ढकनी के ऊपर पूरी, पूरी के ऊपर ठेकुआ और ठेकुआ के ऊपर थोड़ा सा अक्षत रखा जाता है और सारे ढकनी को इस प्रकार ही तैयार किया जाता है। ढकनी 12 है तो 12 दिया आपको जलाना होगा। दिया को आप सरसों तेल से जलाए या फिर घी से जलाए, वह आपकी मर्जी। जो भी लोग छठ का व्रत करते हैं उन्हें घाट पर खाली पैर ही जाना चाहिए। बाकी घर वाले चप्पल जूता पहनकर जा सकते हैं। डाला को सजाने से पहले जो आपने चावल की आटा और हल्दी से अपटन बनाए थे, सारे अपटन में से सूप में 5-5 बार टीक दे, सारे फल में टीक दे और उसके ऊपर से सिंदूर से भी टीक दे। फिर उसमें सारे फल को सजाए।
जो भी लोग डाला को अपने सर पे रख के जाते हैं उन्हें खाली पैर ही जाना पड़ता है। अगर आपके पति सर पे डाला रखकर जाएंगे तो उन्हें पहले भोजन करवाकर नहाने को कहे और नहाने के बाद कुछ भी नहीं खाना है। उसके बाद ही सर में डाला रखकर वह घाट में जा सकते हैं, लेकिन खाली पैर। अगर आप गाड़ी से जाते हैं तो चप्पल पहनकर जा सकते हैं, लेकिन घर से डाला को सर पे लेके गाड़ी पे रखना हो तो खाली पैर ही रखें। और घाट पर भी डाला सर पे रखने से पहले चप्पल को खोल दे, उसके बाद घाट पर डाला लेकर जाए। अब रहा बात घाट का, तो घाट पे डाला रखने के बाद अपने घाट में पानी छींटा मारे और पानी के अंदर से थोड़ा सा मिट्टी निकालकर एक छोटा सा बेदी बनाए और उसी बेदी में पीतल का लोटा में पानी भरकर आम के 5 पल्लों रखे और उसके बाद पानी में उतरकर अगरबत्ती जलाकर उस बेदी को दिखाए और वहीं पे खोस दे और कुछ अगरबत्ती को फल में खोस दे। फिर पानी से निकलकर घाट में बैठकर छठ मैया और सूरज देवता का ध्यान करे और जब थोड़ा समय बीत जाए तब पानी में उतरकर डुबकी लगा करके सर पे साड़ी रखकर अपने हाथों में किसी को कहे कि हल्दी चावल का उपटन को 5 बार लगाए और उस उपटन के ऊपर 5 बार सिंदूर लगाए। हाथों में फूल, पान और अक्षत और अगरबत्ती लेकर सूरज देवता का ध्यान करे। जब सूर्य देव डूबने लगे तब अपने हाथों के सारे अक्षत को पानी में विसर्जन कर दे और अगरबत्ती को बेदी के पास यानी कि छठी मैया के पास खोस दे और आपके जितने भी सूप है सारे सूप को सूर्य देव के पास मुख करके उनका ध्यान करके पानी की स्पर्श करके अर्घ्य देकर सूप को रखते जाए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो 5 बार पानी में घूम घूम कर सूर्य देव का ध्यान करके 5 बार पानी से सूप को स्पर्श करके अर्घ्य देके रखते जाते हैं और ठीक सुबह में भी ऐसे ही करना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका घर बहुत दूर होता है, शाम के पूजा के बाद घर वापस नहीं जा पाते, वहीं पर रह जाते हैं घाट में। आपको बाथरूम भी लग सकता है, इससे क्या करना है, अगर आप बाथरूम जाती है तो स्नान करके दूसरा वस्त्र पहन ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस घाट में आप शाम को पूजा कर रहे हैं सुबह में भी उसी घाट में पूजा करें। कभी कभार ऐसा होता है कि शाम को आप जिस घाट में बैठकर पूजा करते हैं सुबह में कोई और बैठ जाता है, तो उसका उपाय है नहीं, आपको दूसरा घाट में ही पूजा करना पड़ेगा। लेकिन अच्छा उसे माना जाता है जिस घाट में आप शाम को पूजा करें उसी घाट में सुबह में पूजा करें, वही अच्छा होता है। बहुत से लोग हैं छठ पूजा में छठ माई के घाट में बैठकर 5-5 छठी मैया के गीत भी गाते हैं और बहुत लोग हैं जो नहीं गाते। हाँ, सुबह का घाट का बात, तो सुबह में बहुत सी महिला घर से स्नान करके जाती है और घाट में स्नान नहीं करती, सिर्फ पानी में खड़ा रहती है। और बहुत से महिला ऐसी हैं जो घर में भी स्नान करके घाट में जाती है और सुबह में भी स्नान करती है। सुबह भी दातुन करने के बाद ही स्नान किया जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि छठ घाट में जाकर दातुन करके स्नान करते हैं। जिस प्रकार आपने शाम को घाट को सजाया पूजा किया उसी प्रकार सुबह में भी पूजा करें। हमारे यहाँ जब सुबह के घाट में सभी लोग जाते हैं तो घर के सभी बच्चे बड़े स्नान करके जाते हैं। जब व्रती सूप को घाट में सजा लेती है, थोड़ा देर छठी मैया का ध्यान करके गीत गाने के बाद पानी में उतरती है तो फिर से उनके आंचल में 5 बार उपटन, 5 बार सिंदूर, पान, अक्षत और फूल अगरबत्ती दिया जाता है। साथ में व्रती का मांग भरा जाता है। सिंदूर से 5 बार व्रती के मांग में सिंदूर भरा जाता है, जिसे नाक से किया जाता है। उसके बाद उगते हुए सूरज का ध्यान किया जाता है। जब सूर्य देव उगने लगते हैं तो फिर व्रती हाथों में लिए हुए फूल अक्षत को
पानी में विसर्जन कर देती है और अगरबत्ती को छठी मैया को दिखाकर वेदी के पास खोस देती है और सारे सूप को लेकर 5 बार घूम घूम कर सूर्य देव को अर्घ्य देती है। और जो सारे बच्चे स्नान करके गए थे वे सभी लोग दूध से सूप में थोड़ा थोड़ा दूध डाल के अर्घ्य देते हैं। जो लोग कोसी भरते हैं वह सुबह के समय घाट में अग्निदेव को हवन देते हैं। छठ पूजा का पारण अदरक और गुड़ से किया जाता है। छठ पूजा के सूप में थोड़ा सा गुड़ भी रखा जाता है। उसी गुड़ में से थोड़ा सा लेके और जो सूप में अदरक वाले पत्ते होते हैं उसमें से अदरक तोड़ के सुबह में व्रती उसी को पहले मुख में लगाते हैं और उसके बाद घर आकर भोजन करते हैं। चावल, दाल और सब्जी में लहसुन प्याज डाला जाता है। जो सूप में मूली, बोरी रहता है और साथ में कच्चा केला भी रहता है जिसे मैं बताना भूल गई थी। सारे सब्जी को और सारे अंकुरित चने मटर को लेकर मिक्स करके सब्जी पकाया जाता है। अगर अभी कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिएगा। आप सभी का धन्यवाद।